उनका मौक़िफ़ यही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त भारी मैंडेट से हैं और कोई उनको जो है वो हिला नहीं सकता है। लेकिन अपोजिशन के पास जो 172 से ज़्यादा अरकान जो है वो अगर शामिल है तो तहरीक अदम एतमाद ले आए, फिर इतना जो है वो बात करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होनी चाहिए, या मामला जो है वो इस तरह के होने ही नहीं चाहिए कि सूरत हाल ये हो। लेकिन अगर आप जरदारी साहब को देखें तो जरदारी साहब तो इस वक्त भरपूर तरीके से जो है वो कैंपेन चला रहे हैं और उन्होंने आसफा भुट्टो जरदारी साहब को भी जो है वो साहिबा को भी जो है वो इसमें शामिल कर लिया कि आने वाले वक्त में वो भी इलेक्शन लड़ेंगी और वो भी पार्टिसिपेट करेंगी। तो क्या बगैर सियासी बसीरत के अगर आप किसी को ये मैंडेट दे रहे हैं या आप किसी को जो है वो इस लेवल पर लेकर आ रहे हैं सिर्फ मौरसी सियासत करने की बेस पे, तो क्या पाकिस्तान का शानदार मुस्तकबिल हम देख सकते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये सवाल है। फिर अगर आप नून लीग वालों की तरफ आ जाएं, मुस्लिम लीग नून की बात करें, अपोजिशन की बात करें, शहबाज शरीफ साहब की या मरियम नवाज साहिबा की जो है वो बात की जाए, तो फिर तो बात करने की ज़रूरत ही कोई नहीं है कि अगर जो इतने सारे अरकान आपके साथ मौजूद हैं, आपने तो MQM को भी अपनी तरफ जो है वो कर लिया है, वो भी आपके साथ आने के लिए तैयार है, लेकिन ये खिचड़ी तो पक गई है। बट ये खिचड़ी जो है वो अपोजिशन को महंगी बहुत पड़ जानी है। उसकी वजूहात कुछ इस तरह से हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की कभी भी वजारतों पे बनी नहीं है, और जब भी कोई वजीर आज़म आएगा या कोई भी ओहदे या वजारतें बांटी जाएंगी तो वो आपस में ही जो है वो बांटी जाएंगी, और जो किसी की वजारत पसंद की नहीं होगी उस पर आके फिर क्लैश आएगा। तो जहाँ क्लैश आएगा वहाँ इमरान आएगा, और वहाँ पे जो है वो इमरान खान ने जो है वो दोबारा से सर उठाकर वापस अपनी सीट को संभाल लेना है, अगर तहरीक अदम एतमाद लाने में ये कामयाब हो भी जाते हैं। कोई वक्त ऐसा होता है कि जिस वक्त आप के सितारे जो है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होते, या सियासी मामलात कुछ इस तरह के होते हैं कि आने वाले वक्त में कुछ पेशन गोइयाँ जो हैं वो लोगों की चल रही होती हैं। मैं सोशल मीडिया पर देख रही थी कि खान साहब के बारे में जो है वो पेशन गोई भी बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत से बड़े बड़े बुजुर्गों ने भी जो है वो पेशन गोई की है, लेकिन जो अपोजिशन की पेशन गोई है उससे रिलेट करती ही जो है वो पेशन गोई कुछ जो है वो मौजूद है। लेकिन मैं एक चीज़ जानती हूँ, और सूरत हाल ये है कि सियासी बसीरत रखने वाले लोग ये कहते हैं कि इस वक्त जो इंटरनेशनल लेवल पे इस्लामोफोबिया के हवाले से बात की जा रही है, असल में वज़ीर आज़म कि यही तकलीफ जो है वो ज़माने भर को लग चुकी है, जिसकी वजह से तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करने पे अपोजिशन भी तुली हुई है। और ये जो ख़त का आना है और ये मिलना है, अब तो वज़ीर आज़म ने अपने मुंह से भी बता दिया कि ये ख़त कहाँ से आया है, लेकिन उससे पहले देखिए कि ये अब वही इमरान फोबिया वाली बात हो गई कि इसरार राना साहब ने कहा कि शायद जो बाइडन को भी जो है वो इमरान फोबिया हो गया है। तो ये वाकई ऐसा है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त जो है उनको पता है कि एक ऐसा लीडर पाकिस्तान में मौजूद है जो चुप नहीं बैठेगा, अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, उनकी इज्जत के लिए, उनकी हुर्मत के लिए वो हर स्टेप पे बोलेगा और हमसे जो है वो अपना हक मनवा के रहेगा। ये छोटा हक नहीं है इस्लामोफोबिया की बात करना, लोगों को ये बड़ी नॉर्मल सी बात लग रही है, लेकिन इस्लाम की बात करना, इस्लामोफोबिया की करारदाद को मंजूर करवाना और फिर अब इस पे इम्प्लीमेंटेशन करवाना, ये छोटी बात नहीं थी। और ये बड़ा दलेराना जो एक स्टेप वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने ले लिया है, असल में ये तहरीक अदम एतमाद उसी के नतीजे में जो है वो लाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये महंगाई की बातें नहीं है कि महंगाई हो गई है, महंगाई का तूफान तो हर दौर में रहा है, महंगाई से तो अवाम जो है कमर हर दौर में टूटती रही है। आपको पीपल्स पार्टी का दौर याद नहीं है कि जब महंगाई इस कदर शदीद हो गई थी कि आटे ही गायब हो गए थे मार्केट से और चीनी जो है वो गायब हो गई थी, ये तो हर दौर में होता है। फिर नून लीग के दौर में क्या कुछ नहीं हुआ कि जो है वो आटे और चीनी के भाव में इजाफा किया गया। तो ये चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। सूरत हाल अभी ये है कि अब आगे होना क्या है, सिलसिला आगे चलेगा कैसे, 2 या 3 तारीख को ये भी क्लियर हो जाएगा। और अपोजिशन अगर इतनी तगड़ी है तो फिर ऐसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है अपने नंबर्स पेश करें और आप अपनी तरीके अदम एतमाद को यहाँ बना लें। छोटी सी बात है, लड़ने वाली तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर वज़ीर आज़म तगड़े हैं और आपको लगता है कि उनके इस्तीफ़ा देने से ही आपका काम होगा, तो फिर इसका मतलब है कि आपको भी इमरान फोबिया हो गया है।